हमारे गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां से रात के समय औरतों की चीखें सुनाई देती है और कभी-कभी अंदर से लाल रोशनी भी झलकती है। सदियों से उस हवेली के पास कोई नहीं जाता, लेकिन एक रात मैं उस हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीर टंगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे सबकी आंखें मुझे देख रही हो। अचानक मेरी नज़र जमीन पर पड़ी एक फटी पुरानी डायरी पर गई। उस डायरी पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में एक रात गुजारेगा वो कभी सुबह नहीं देख पाएगा। डायरी पढ़ते ही हवेली का मेन दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। तभी अचानक मुझे एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, दीवार पर एक बच्ची की परछाई झलक रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से ऊपर की मंजिल पर भागा। एक कमरे में गया जहाँ ज़मीन पर पुराना टेडी बियर पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे उठाया, दीवारें हिलने लगी। वो टेडी बियर अपने आप बोल उठा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं घबराकर पीछे हट ही रहा था कि मेरे सामने एक औरत खड़ी हो गई। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, लंबे खुले बाल थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी थी। वो बोली, मेरे घर में क्यों आए हो? इतना कहकर वो औरत धीरे धीरे हवा में उठी और छत से चिपक गई। मैं नीचे भागना चाहा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली के दीवारों से आवाज़ आई, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। मुझे बस इतना याद है कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह जब गांव वाले उस हवेली में पहुँचे तो उन्होंने मुझे ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया, लेकिन मैं जिंदा नहीं था। मेरे चेहरे पर मौत से पहले का डर अब भी जैसा का तैसा था। और आज भी जो भी उस हवेली में जाता है, उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ।